हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो अब है मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा सब टॉपिक जिसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो दोनों कंबाइंड है, एनसीईआरटी में सेपरेट है बट हम कंबाइंड करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई को। तो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं और आज ही खत्म कर देंगे नेक्स्ट भी सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसे। मैं क्वेश्चंस फास्ट करूंगा और जिस तरह से मैं करूंगा ना, टाइम मैनेज करके, राइट, मतलब 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन। तो आपको भी शायद उससे भी फास्ट कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको उससे भी फास्ट करना है। ठीक है, और अगर कुछ समझना है जस्ट लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेक्ट्रल सीरीज विच करस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द लेवल N2 से इतना से N4 तक। देखो, अगर N1 तक आएगा तो उसे कहेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है, और N=2 आएगा तो उसे बाल्मर है वो, और N=3 आएगा तो पास्चन है वो। ठीक है, और 4 आता है तो ब्रैकेट। ठीक है, और फिर 5 आता है तो पी फंड। यही होता है ना सीरीज के नाम। तो क्या बोला, N=1 यानी 4 पे आ रहा है, 4 पे, तो 4 पे कौन सा आएगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट बी। ये याद रखना। बाकी N2 आपको, ये एक और चीज, N2 ना पहले वाले से ज्यादा होगा। ठीक है, N2 इज ग्रेटर देन N1, ये पता है। नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे जाना है। ठीक है, ट्रांजिशन। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वाटर को कूलेंट की तरह यूज करते हैं, क्यों? इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है इसलिए, बिकॉज इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इससे ये क्या करेगा, जो उसको हीट है, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसीलिए ये कूलेंट की तरह काम करेगा, इट एक्ट्स एज ए कूलेंट। नेक्स्ट, और बाकी जो ये बता रहा है हाई थर्मल कॉफिशिएंट, लो डेंसिटी। वाटर के बारे में एक और स्पेशल बात याद रखना कि वाटर ना एनोमलस बिहेवियर शो करता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम डेंसिटी होती है, पक्का देख लो, है ना, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। क्यों होती है इसका रीजन देना। तो 4 डिग्री से अगर कम होगा या ज्यादा होगा तो क्या होता है फर्क, वही बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कुछ एनर्जी लेवल्स है मॉलिक्यूल्स का, वो दिया गया है। तो क्या पूछा, देन लैम्डा की वैल्यू। अच्छा, लैम्डा उसका वो एनर्जी वेवलेंथ है। तो देखो, अरे देखो, लैम्डा जो है ना, एनर्जी इक्वल्स टू Hc/लैम्डा। तो एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो लैम्डा डिक्रीज होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस है, तो λ3 जो है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका λ3 सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, लेकिन कितना होगा हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं, मतलब डेल ई एनर्जी चेंज कैसे निकाल सकते हैं। देखो λ3 सबसे कम दे रखा है किसी में, λ3, लैम्डा को बढ़ा ही रखा है, λ3 के बारे में कुछ नहीं बोला किसी ने, तो यानी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। डेल ई कितना होगा इसका, 4। तो देखो 4 है तो 2 हो गया, -2 + 4e, माइनस किया हमने। ये कैसे किया, देखो -2e यहाँ था फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अगर ये भी करना तो ये भी कर सकते हो। -4e + 2e, तो नेट आया 2e, राइट। और फिर एनर्जी लेना पॉजिटिव में 2e। फिर नेक्स्ट है इसका λ2 के टर्म में क्या निकलेगा, λ2 के लिए एनर्जी 4 सेकंड के लिए। इसका भी करो -3 और फिर +2e, माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का e, यानी कि टेक्निकली ये e है। तो यानी कि जो, यानी उल्टा हो गया, लैम्डा उल्टा होता है। तो देखो मैं बताता हूँ, E2 हमारा E है, ठीक है, विच इज जो क्या है, E3 का हाफ है, राइट, E3 का हाफ है। और E3 क्या होता है, Sc/λ3, Sc/λ2। तो क्या हो गया ये, तो हो गया, देखो भाई, तो होगा λ2 = हो गया ट्वाइस ऑफ λ3। चेक, λ2 = ट्वाइस ऑफ λ3, दोनों आ रहे हैं। अब λ1 और λ2 में डिफरेंस चेक करना है। देखो इनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस निकालो। तो आया 4 में से माइनस कर दो 5e/2, कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 3e/2 यानी कि 1.5 आया, और 2 का कितना आया था, e। तो एनर्जी इसकी ज्यादा है, तो एनर्जी अगर इस वाले की ज्यादा है तो इसका लैम्डा कम होगा, λ1, लैम्डा एनर्जी इसकी ज्यादा है, λ2 की एनर्जी कम है, राइट। हाँ, ई है इसका 1.5 है, राइट। तो इसका एनर्जी ज्यादा है, उसका लैम्डा कम होगा। λ1 इज लेस देन λ2, λ1 इज लेस देन λ2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लिया, मतलब मैंने यार फालतू में। तो क्वेश्चन 4, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्लो न्यूट्रॉन फिजन करता है, हाँ, फास्ट नहीं करता, फास्ट रेत तोड़ फोड़ देगा, बट ये फिजन नहीं कर पाता, तो ये करेक्ट है, करेक्ट ही पूछ। अच्छा, ये अलग ऑप्शन है, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई है, करेक्ट है। जो बीटा रेज है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट है, करेक्ट ही तो है, बीटा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है। गामा रेज EM रेडिएशन है, वेवलेंथ लार्जर देन एक्स रे। जो गामा होता है ना, गामा, इसकी वेवलेंथ कम होती है, ना कि लार्ज, तो ये गलत है, डी। तो बस A B C आना चाहिए करेक्ट, ABC, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो दो स्टेट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर, हाँ करेक्ट है।
ये सेमी का आ गया लग रहा है क्वेश्चन। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट स्टेबल होते हैं एंड एमिट करते हैं स्पेक्ट्रम। एटम ऑफ ईच एलिमेंट, नहीं यूरेनियम स्टेबल नहीं है, बहुत से आइसोटोप स्टेबल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है। नेक्स्ट, वो इसी में आता है ना, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी, ये जिसकी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, ये बताता है ना, ये सब याद करो ये सब। क्वेश्चन नंबर 6, ये कुछ लाइंस दे रखी है और क्या पूछा है, करेक्ट मैचिंग करो। यहाँ वेवलेंथ दे रखी है, देखो अगर ये दे रखा है ना, एक सेकंड बताता हूँ आपको, एनर्जी का डिफरेंस निकालो, इनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस, इनके सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कहाँ होगा, यहाँ एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो उसका लैम्डा सबसे कम होगा। लैम्डा देखो किसका सबसे कम है, 430, 400, ऑप्शन है, यानी ये फर्स्ट से जुड़ेगा। जो फोर्थ वाला है डी, वो फर्स्ट से जुड़ेगा, ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि बी में ही सिर्फ डी को फर्स्ट से जोड़ा है, बाकी मैं क्यों कैलकुलेट करूं, ये समझे नहीं। एनर्जी जो है वो क्या होती है, डेल ई कुछ भी हो, एच सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी अगर जिसकी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी कब होगी, जब लो से सबसे हाई, जब सबसे हाई से सबसे लो पे जाएगा, राइट, ये हाई से लो है ना, तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा एनर्जी अगर लॉस करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, सबसे मिनिमम वेवलेंथ में। तो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7, ये कुछ एमिशन हुआ है जिसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर बताना है क्यू का। अरे ये देखो, अल्फा क्या होता है, 2 और 4 होता है और 2 होता है, ठीक है, और ये लॉस करवाएगा पॉजिटिव में। तो क्या हटाओगे, कैसे, 2 हटाया तो क्या हो गया, 4 हटाओ ऊपर, 286 और नीचे आ गया 80, फिर एक को और हटा दो तो हुआ 79, फिर एक जोड़ दो तो हुआ 80, एक और जोड़ दो तो हुआ 81, तो ये आएगा दो, 286 और 81 था ना, 81, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये पता होना चाहिए आपको जो मैंने किया अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाँ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है बाल्मर सीरीज में। देखो पहला होता है लाइमन, दूसरा होता है बाल्मर, यानी जो N1 है वो तो 2 हो गया फिक्स। इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब देखो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ शॉर्ट है, यानी एनर्जी सबसे मैक्सिमम है, कब होगी, जब ये सबसे हाईएस्ट स्टेज पे जाएगी, सबसे हाईएस्ट स्टेज पे जाएगी, तो जाएगी इन्फिनिटी पे, मतलब बाहर चली जाएगी, तो कितना हो जाएगी एनर्जी, एनर्जी बाय 2 का स्क्वायर, राइट, ये आएगी इसकी एनर्जी, जो टोटल एनर्जी थी बाय 2 स्क्वायर। तो पूछ रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ, अगर इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ओके, तो बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ किसमें, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या होता है, एन की वैल्यू 4 आ जाएगी, राइट, क्योंकि पास्टन ब्रैकेट, लाइमन बार्मर पास्टन ब्रैकेट, एन 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो यहाँ, राइट, तो 4 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16/4, दैट इज 4 लैम्डा आ गया आंसर, 4 लैम्डा। ये कैसे किया कुछ समझ नहीं आया, देखो भाई, एनर्जी निकाल रहे हैं हम, एनर्जी कितना होगा, -13.6 बाय एन स्क्वायर, इसका निकाला पहले वाले का एन स्क्वायर, ये कितना होगा, SC अपॉन लैम्डा, मान लेते हैं सब कांस्टेंट है, तो लैम्डा क्या हो गया, जो लैम्डा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन स्क्वायर के, मतलब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो मुझे लैम्डा डैश निकालना है बाल्मर का, लैम्डा इनिशियली था, तो डैश का क्या था, 4 का स्क्वायर, क्योंकि एन की वैल्यू 4 थी ब्रैकेट में, और इसका 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रेडियस बताओ इनर मोस्ट ऑर्बिट का, हाइड्रोजन एटम में अगर ये है इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है, रेडियस पूछ रहा है थर्ड अलाउड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू 3 हो रही है, राइट, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस डिवाइड किया जाता है 5.3 इंटू 10⁻11 को एन स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है, ये होता है ना, फिर जेड से मल्टीप्लाई होता है, यही होता है या मल्टीप्लाई, रुको मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा कहीं, जो रेडियस है वो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है R0, हाँ, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, जेड से डिवाइड होता है, तो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, एन क्या है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 का स्क्वायर इंटू 5.3 इंटू 10⁻11, 3 का स्क्वायर और 9, 9 5 45, तो 45.3 10⁻11, 4 पॉइंट करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, एंगस्ट्रम बन जाएगा, 4.5 के आसपास एंगस्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाफ लाइफ दे रखी है 20 मिनट, कितने टाइम में सब्सटेंस 1/16 हो जाएगा। देखो पहले 20 मिनट में होगा हाफ, दूसरे 20 मिनट में हो जाएगा 1/4, तीसरे 20 मिनट में हो जाएगा 1/8, फिर चौथे में हो जाएगा 1/16, कितना टाइम लगेगा, 40, 60, 80, 80 मिनट्स में, 80 मिनट्स में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राउंड स्टेट इसका इतना है एनर्जी, एनर्जी बताओ हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देखो n=1 ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये है, सेकंड ये है, यानी 3 है वैल्यू, तो उस पर एनर्जी कितनी होगी, 3 पे देखो एनर्जी क्या होती है, जो इनिशियल एनर्जी है यानी -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इसकी एनर्जी एन स्क्वायर से डिवाइड होती है और जेड से मल्टीप्लाई होती है, ना, तो जेड तो 1 है हाइड्रोजन के लिए, एन कितना है थर्ड, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, तो कितना हुआ, 9 1 जा 1 पॉइंट करके कुछ आएगा,
1 पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेवलेंथ लाइमन सीरीज का अपीयर होगा किस रीजन में? लाइमन सीरीज का वेवलेंथ अपीयर होगा किस रीजन में? क्या सवाल है भाई। देखो लाइमन सीरीज हमारा n इक्वल टू 1 है, यानी इसमें एनर्जी हमारी मैक्सिमम है, तो वेवलेंथ हमारी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। किसकी वेवलेंथ मिनिमम है? ये याद है आपको? गामा, एक्सरे, यूवी, फिर वायलेट टू रेड, फिर आई रेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। देखो यहाँ लैम्डा ना बड़ा है और यहाँ लैम्डा छोटा है, सबसे छोटा तो गामा है, गामा तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसने बोला था कि आपको लाइमन सीरीज की एनर्जी सबसे ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होनी चाहिए, राइट। तो सबसे कम वेवलेंथ तो गामा है, लेकिन गामा ऑप्शन में नहीं है। फिर एक्स रे भी ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, हाँ नहीं है। यूवी रे है, तो ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इतना है एटम में। ओके, एनर्जी बताओ सेम ऑर्बिट में, तो एन की वैल्यू चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एन एच अपॉन 2 पाई, तो ये है 1.5 एच अपॉन पाई। पाई से पाई गया, एच से एच गया, एन की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो थर्ड में क्या पूछ रहा है मुझे इससे? एनर्जी। तो एनर्जी इन थर्ड कितना होगा? -13.6 अपॉन 9 विच इज -1 पॉइंट समथिंग। अरे यार एक चीज निकालनी पड़ेगी, एक चीज रुक जाओ। तो 9 वन जा 9, 46 आया, पॉइंट लगाते ही 9 पचे 45, 9.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, R1 रेडियस है सेकंड स्टेशनरी एंड R2 रेडियस है फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट का बोर्स मॉडल में। अरे यार रुक जाओ एक सेकंड, बोर्स मॉडल में ये सेकेंडरी है, फर्स्ट है स्टेशनरी ऑर्बिट्स का बोर्स में, ठीक है। तो R1 क्या होगा? जो इनिशियल है इनटू सेकंड स्टेशनरी स्टेट, तो 2 का स्क्वायर, राइट। और फाइनल है ये R2 क्या होगा? R0 और फोर्थ स्टेशनरी 4 का स्क्वायर। तो R0 से R0 गया, तो हमारा R1 अपॉन R2 क्या बचा? 2/4 का होल स्क्वायर विच इज 1/2 का होल स्क्वायर विच इज 1/4 विच इज 1/4 नहीं है तो 0.25, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दो स्टेटमेंट है। पहला, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके स्टेट दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। एक सेकेंड, रेडियोएक्टिव डीके क्या कहता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। मतलब सैंपल में अगर ज्यादा न्यूक्लियाई होगा तो कम पार्टिकल्स जाएंगे, कम न्यूक्लियाई होगा तो ज्यादा पार्टिकल्स जाएंगे। सेकंड देखते हैं, हाफ लाइफ रेडियो न्यूक्लाइड का सम होता है हाफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन है। नहीं हाफ लाइफ हाफ लाइफ तो कांस्टेंट होती है 0.693 ऐसे करके आती है ना कुछ। फिर आगे के पे डिपेंड करती है। और तो यानी कि स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, तो या तो ये हो सकती है हमारी या ये हो सकती है। फर्स्ट चेक करना है। रेडियोएक्टिव डीके में स्टेट करता है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। नहीं अरे यार मैं भी क्या सोच रहा हूँ, वो एंड नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दोनों ही गलत है भाई। नेक्स्ट आ जाओ 16th, एट एनी इंस्टेंट दो एलिमेंट है x1 x2 सेम नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स है दोनों में, यदि डीके कांस्टेंट इसका इसका इतना है, तो टाइम बताओ जब उनका रेशियो ऑफ देयर एटम्स बिकम दिस। न्यूमेरिकल बेस्ड आ गया ये तो। देखो नंबर एट टी टाइम इक्वल्स टू ई नॉट फिर ई की पावर माइनस टी अपॉन डी के कॉन्स्टेंट, राइट। तो एक्स लिख देते हैं, x1 x2 देख लेंगे, है ना। फिर क्या करना है इसके बाद? तो इसके बाद उसने बोला कि भाई साहब, हाँ मतलब इसने बोला कि अगर ये 3 है, राइट, पता नहीं भाई क्या बोल रहा है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कुछ। मेरे को इसमें पुट करनी है वैल्यू जब रेशियो इतना हो जाए, व्हेन द रेशियो ऑफ देयर एटम, यानी कि ये, यानी 1/e हो जाए ये। लेकिन ये ऐसे नहीं, ये नहीं बोला। इसने बोला दो एलिमेंट है भाई। ये देखो फॉर्मूला मैंने ठीक लिखा लेकिन दिमाग गलत लगाया। देखो नंबर एट एनी टाइम इक्वल्स टू इनिशियल नंबर ई की पावर माइनस टाइम अपॉन द डीके कांस्टेंट। तो इसको ये तो एक एलिमेंट के लिए हुआ, x1 के लिए मान लो, तो वैसे ही नंबर एट टी x2, तो इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, और फिर इनटू में ई की पावर माइनस ई टी अपॉन कंसंट्रेशन सेकेंड, दोनों का सेम टाइम पे, राइट। तो डिवाइड कर देंगे तो इसका हो जाएगा 1/e, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा ई की पावर -t/x1, है ना, इसका 1
और ये जाएगा नीचे से माइनस यानी प्लस हो जाएगा t/x2, राइट। तो क्या लिखा, सही लिखा क्या मैंने? माइनस के टी होता है, राइट। अरे हाँ, माइनस के टी होता है शायद, मेरे को तो याद आ रहा है। अरे यार मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी भाई, इसमें तो कोई फालतू में टाइम इसने वेस्ट कर दिया यार मेरा। -tx1 शायद, अभी भी मैं कंफ्यूज ही हूँ। देखो -tx1, वो देख लेंगे, रुक जाओ यार, रेसिप्रोकल में आ रहा है ना तो देख लेंगे बाद में, अभी रुक जाओ, इसमें रहने दो। -t जो भी है यहाँ पे, माइनस के टाइम माइनस के टाइम्स टी माइनस टी टाइम्स, दोनों का क्या आएगा, एक का प्लस और एक का माइनस। तो देख लो x1 -x2, ठीक है। अब अगर मैं इसका भी e की पावर -1 ले लूँ, तो यानी ये गया -1 इक्वल्स टू -t, या फिर ले लो -t/x1 प्लस t/x2, राइट। अगर ये होता, इसमें पुट कर दे हम टेन लैम्डा, नहीं 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 नहीं, ये मल्टीप्लाई में आएगा, आप समझा, हाँ। -10 लैम्डा टी, फिर प्लस में लैम्डा टी, तो टोटल हो गया -9, और माइनस से माइनस गया, -9 लैम्डा टी -1, माइनस माइनस गया, लैम्डा इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 1/9 लैम्डा, हाँ 1/9 लैम्डा, ये आ गया सी। भाई ऐसा हो जाता है कंफ्यूजन। नेक्स्ट, गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन है। अब मैं तो देखो, मैं तो अभी आया, डायरेक्टली करने बैठ गया, मेरे को कुछ नहीं पता क्या है, मेरे को जितना याद है थ्योरी बहुत पहले की थी मैंने ये सब थ्योरी भाई। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एलिमेंट एक्स कौन है? अरे सोडियम ही रहेगा वो भाई, सो सोडियम ही तो रहेगा वो। क्या 18 हो जाएगा? रुक जाओ यार, देखो ये पॉजिटिव किया यानी एक इलेक्ट्रॉन भगा दिया यार, Na22/10। Na तो ऑप्शन ही नहीं है, ये ए है शायद, तो 22/10 ऑप्शन दिस, राइट। हाँ ऑप्शन दिस, क्योंकि वी तो कुछ नहीं करता ना, तो सी आ गया। नेक्स्ट 18, दिस एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, यानी ये n=2 है, n=3 है। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स मॉडल रेशियो बताओ एनर्जी का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो T1/T2 पूछा तो सेकंड वाले का अपॉन फर्स्ट वाले का, नहीं फर्स्ट वाले का अपॉन सेकंड वाले का, उल्टा उल्टा होता है ना। तो सेकंड वाला था 3 फर्स्ट, और स्क्वायर में होता है 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9/4, ऑप्शन 9:4D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर इतना स्प्लिट किया 2 न्यूक्लियाई में इतना इतना, दोनों का सम करना 189, ठीक है। द रेशियो ऑफ रेडियाई टू डॉटर न्यूक्लियाई है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो ये इसका मास नंबर है। तो मास नंबर और रेशियो का क्या था रिलेशन, रेडियाई का R0 A⁻1/3, राइट। तो दोनों का न्यूक्लियाई, तो A/B कर दो, तो R0 तो गया, ये A/AB 1/3, तो दोनों का किया तो 125/64 का क्यूब रूट, तो इसका हो गया 5, इसका हो गया 4, 5:4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस दिस अंडरगो स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस दिस। तो क्या बताना है, पॉसिबल डीके पार्टिकल इन द सीक्वेंस। अच्छा ये कौन सा पार्टिकल है, पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, ये जो इससे बन रहा है। देखो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, पॉजिटिव होगा एक वाला, ये तो 2 पॉजिटिव होता है अल्फा, तो ऑप्शन सी। ये तो एक ही में हो गया सवाल, इसमें क्या था। क्वेश्चन 21, हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड का इतना आर्स है, तो फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी डेरिवेटिव आफ्टर इतना आवर्स। देखो 100 घंटे में ना वो हो जाएगा अपना हाफ, तो हाफ तो आंसर नहीं आएगा। और फिर 200 घंटे में ना, अगले मतलब अगले और 100 घंटे में, यानी 200 घंटे में, अगले और 100 आवर्स में, ठीक है, हो जाएगा 1/4 यानी 0.25, तो आंसर 0.25 से ज़्यादा आएगा और 0.5 से कम, इन दोनों के बीच में आना चाहिए आंसर, ठीक है। देखो ये तो नहीं है, ये इसका क्या है, ये आ जाएगा √2/4 इक्वल्स टू 1.4/4 विच इज 0.4 तिया 12 4 6, ये कितना आएगा 0.20, 3 3 6 18, तो ये तो ज़्यादा आ गया, ये नहीं होगा। ये 2 तो आ गया, √2/3 आ गया, तो 1.4/3 विच इज 3 चौक 12, और मतलब 0.4 और 0.5 के बहुत करीब है। तो 50% पे, यानी जब 150 आवर्स होगा तब वो 5 इसके तरफ थोड़ा जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी कर दो सही। या फिर हाँ, अब देखो ये मैंने लगाया दिमाग, ऑप्शन बी ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। या फिर इसका एक वो होता है शायद फॉर्मूला, मेरे को जो याद आ रहा है क्या होता है यार वो, द अमाउंट इक्वल्स टू इनिशियल अमाउंट इनटू जो हाफ लाइफ है, ये होती है ना हाफ लाइफ रेस्ट टू द पावर
टोटल टाइम मतलब टाइम गिवन अपॉन हाफ लाइफ, यही होती है ना, हाफ मतलब पता नहीं ऐसे ही कुछ होता है। तो इसने पूछा था फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल, तो एन टी अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू हाफ, टाइम कितना गिवन है 150 आवर्स, हाफ लाइफ क्या है 100, तो हुआ 3/2। क्या आएगा आंसर 1/2 की पावर 3/2 यानी 1 प्लस हाफ यानी 1/2√2। यही तो था यार, मैंने सही लिखाया था। क्वेश्चन नंबर 22, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, द क्वेश्चन नंबर 22, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट 120 120, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है इतना इतना, तो टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है। तो अरे यार, तो सिंपल वो करो ना, बाइंडिंग एनर्जी निकालो इसका, इसके बाइंडिंग पर न्यूक्लियन इतना एंड डेट ऑफ द फ्रेगमेंट्स इतना, अनफ्रेगमेंटेड यानी इसका है इतना, तो इतने न्यूक्लियाई है मास नंबर, राइट है, तो इतने न्यूक्लियाई है, तो 7.6 इंटू 240 कर दो, और 8.5 इंटू ये भी 240 कर दो, क्योंकि 12 120 120 24 240, तो 240 दोनों में कॉमन है, तो 8.5 माइनस 7.6 कितना हुआ 0.9 हुआ ना, इंटू 240, जीरो से गया 9 मतलब पॉइंट, तो 9 चौक 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, ऑप्शन डी। पूरा सॉल्व करोगे उतना ही आएगा, जो 36 बाकी 3 9 18 3 21 216 है ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा बोर मॉडल के लिए वैलिड नहीं है? बोर मॉडल वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगली आयन हीलियम आयन, ये तो वैलिड है। नॉट वैलिड पूछ रहा है, तो ड्यूटेरियम एटम के लिए वैलिड है। सिंगली आयन नियोन, नियोन के लिए वैलिड नहीं है। हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, हाँ। तो ये आगे, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जब यूरेनियम का आइसोटॉप बॉम्बार्ड किया गया विद न्यूट्रॉन, वो जनरेट करता है इतना क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन, और वो करता है ना क्रिप्टॉन, बैरियम एंड 3 न्यूट्रॉन, तो बैरियम करता है, बैरियम डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एनर्जी इक्विवेलेंट बताओ इतना मास का, एनर्जी मास से निकालने बोल रहा है। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन की इक्वेशन लगाओ। अब ऐसा कुछ तो आएगा भाई, और केजी में लगाना। सी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर करो 9 और 16, तो 9 पचे 45, 4.5 इंटू 10 की पावर 3 माइनस कर दो 13, तो कितना आया 4.5 इंटू 13, यही है ना जूल, ऑप्शन ए। तो खत्म हो गया हमारा, देखो भाई हमारा एटम एंड न्यूक्लियाई भी खत्म हो चुका है, एटम एंड न्यूक्लियाई भी हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट बचा है सेमी, वो भी मैं खत्म कर देता हूँ अभी, रुको, अभी यही मैं लगातार करते जा रहा हूँ भाई। नेक्स्ट करते हैं, सो दिस इज विद्यांश एंड साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट।